नमस्कार। क्या आपका डीए बढ़ने वाला है? क्या सरकार ने महंगाई भत्ते को लेकर के कोई बड़ा फैसला लिया है? अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी करता है तो ये खबर आपके लिए काफी अहम हो सकती है। दरअसल पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने अपना पहला बजट पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने डीएनएस अलाउंस यानी कि डीए में 20% की बढ़ोतरी करने का फैसला ले लिया है। इसके बाद कर्मचारियों का जो कुल डीए है वो बढ़कर के हो जाता है 38%, 38%। ऐसे में ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो फैसला है ये कब से लागू होगा और इस फैसले के आखिर मायने क्या हैं, खासकर तब जब चुनाव के बाद इतना बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आया है। और बजट में और भी बहुत सारे ऐलान किए गए हैं सरकार की तरफ से, महिलाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के, तो उन पे भी नजर डालने की हम कोशिश करेंगे। इस बजट में डीए के अलावा क्या क्या बड़े ऐलान हुए हैं, ये तमाम मुद्दों को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं सुवेंद्र अधिकारी, जबकि जो वित्त मंत्री हैं स्वपन दासगुप्ता जी, उन्होंने यहाँ पे आज ही यानी सोमवार को अपनी सरकार का पहला बजट जो है वो पेश किया है। इस बजट में महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों, युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कई बड़ी घोषणा की गई। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा है, जिस फैसले को लेकर के हो रहा है, वो है सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी। दरअसल महंगाई भत्ता यानी कि डीएनएस अलाउंस कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे कर्मचारियों की जो जेब है उसमें बोझ जो है वो बढ़ता रहता है। इसी बोझ को कम करने के लिए सरकार समय समय पर डीए में संशोधन करती है। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने यहाँ पे अपने पहले ही बजट में डीए को 20% बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके बाद कुल डीए बढ़कर के 38% हो जाएगा। हालांकि ये जो बढ़ा हुआ डीए है 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा, यानी कि अक्टूबर से कर्मचारियों की सैलरी में इसका फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, जो फैसला है इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में पिछले कई वर्षों से डीए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है। राज्य के जो सरकारी कर्मचारी हैं लगातार केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके बराबर डीए की मांग करते रहे हैं। अब इस मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन भी अच्छा खासा देखने को मिला है और मामला अदालत तक भी पहुंचा है। ऐसे में नई सरकार ने अपने पहले ही बजट में डीए बढ़ा करके कर्मचारियों को बड़ा संदेश देने की यहाँ पे कोशिश की है। हालांकि सरकार सिर्फ डीए बढ़ाने तक यहाँ पे सीमित नहीं रही है। बजट में महिलाओं को लेकर के अन्नपूर्णा योजना पर 36,000 करोड़ रुपए, 36,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पे खर्च करने का ऐलान किया गया है। सरकार ने साफ किया है महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता जारी रहने वाली है और पहले से चल रहे जो सामाजिक कल्याण योजना है उनको भी सरकार की तरफ से यहाँ पे बंद नहीं किया जाएगा। रोजगार के मोर्चे पर भी सरकार ने बहुत बड़ा दांव खेला है। बजट में 1 लाख सरकारी नौकरियां भरने की घोषणा की गई, जिनमें 33% पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा 50,000 शिक्षकों और 20,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती का भी यहाँ पे ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। फ्रंटलाइन कर्मचारियों को भी इस बजट में राहत दी गई है। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के जो मानदेय हैं उनमें 5,000 रुपए प्रति माह की जो बढ़ोतरी है वो की जाएगी। पैरा टीचर्स जो हैं उनकी सैलरी भी यहाँ पे 5,000 रुपए प्रति माह यहाँ पे बढ़ाई जाएगी। वही जो मिड डे मील बनाने वाले जो रसोइयों को 1,000 रुपए अतिरिक्त यहाँ पे मिलेंगे, ऐसा सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है बजट में। और जो सिविक पुलिस है, होमगार्ड और इसके साथ साथ जो ग्रीन पुलिस है उसके मासिक वेतन में 2,000 रुपए की यहाँ पे बढ़ोतरी की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार ने यहाँ पे बहुत फोकस रखा है। बजट में नए यहाँ पे डीप सी पोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और नए जो एयरपोर्ट है उसमें नए पुल, एलिवेटेड कॉरिडोर, उत्तर बंगाल में आईआईटी और आईआईएम, दुर्गापुर में यहाँ पे सेमीकंडक्टर यूनिट और सिलीगुड़ी में आईटी पार्क जैसी जो कई बड़ी परियोजनाएं हैं उनकी घोषणा भी यहाँ पे इस बजट में की गई है। सरकार का ऐसा दावा है कि इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के जो नए अवसर हैं वो भी पैदा होंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने अपने पहले बजट में सबसे बड़ा संदेश सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ा करके दिया है। इसके साथ ही महिलाओं के जो कल्याण हैं, सरकारी भर्तियों और जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी यहाँ पे जोर दिया गया है सरकार की तरफ से। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बजट में किए गए ये जो ऐलान है वो तय समय पर जमीन पर कितनी तेजी से लागू हो पाते हैं।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ है आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।